ओके सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना। तो इसी रिवीजन को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग कुछ नई चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको आप लोग करोगे, बट मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आप सभी को। देखो ये जो आकृति है। सर आपने करवाया था ये। हाँ जी, बताइए। आपने करवाया था ये। ये क्वेश्चन हो गया है क्या? यस सर। बाकी बच्चे भी बताइए। हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी मैं शंकु के बारे में बता चुका हूँ, इसका मतलब यही ना। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है? नो सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ है आपने? शायद क्वेश्चन नो नंबर 7 सर। नहीं। हाँ, ये नहीं किया हुआ है। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं गोले के बारे में। तो बच्चों, गोला एक होता है ना, आकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं? सारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए। हम लोग गोला यानी कि स्फीयर सीखने वाले हैं। तो बच्चों, गोला एक ऐसी आकृति होती है जो कि एक 3D फिगर है। मान लेते हैं आर इसकी त्रिज्या है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। पूछा जाता है आपसे इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, या फिर आप इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। और बच्चों, यह इसका उत्तर आता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। अब पूछा जाता है कि एक गोले का आयतन क्या होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो बच्चों, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये भी फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो मैंने आपको दो फार्मूला अच्छे से क्लियर करवा दिया। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ताकि हम लोग आगे बढ़ करके इस पे क्वेश्चंस करेंगे। कर लिया? बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब आपको मैं सिखाऊंगा अर्धगोले के बारे में। अर्धगोले को इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर। देखो, अर्धगोला क्या होता है? बर्तन की कटोरी। हाँ बिल्कुल, एक कटोरी की भांति एक आकृति होती है बच्चों। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धगोला, है ना, हेमी स्फीयर। आप सभी इसको सीखने का प्रयास करिए। ये जो आकृति आप देख पा रहे हो, यह क्या है? एक अर्धगोला है। और बच्चों, पूछा जाता है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA, और एक अर्धगोले का CSA बच्चों होता है 2πr², जहां पे r इसकी त्रिज्या है। फिर पूछा जाता है कि बताइए एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों इसका उत्तर आता है 3πr²। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है ये? क्या आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? सर एक बार दोबारा बताइए। ओके, अभी बता देता हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है कि एक गोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो बच्चों अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। तो ये तीन महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा। तो या तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्क्रीनशॉट ले लें। कर लिया आप सभी ने? बहुत बढ़िया बच्चों। ओके, तो ध्यान से समझना, जब भी आपसे बोला जाए कि किसी अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बताओगे 2πr²। पूछा जाए अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 3πr² बताओगे। और अगर पूछा जाए कि बताइए इसका आयतन क्या होता है, तो आप बताओगे 2/3πr³। तो चलो कुछ सवालों को करते हैं बच्चों। ये रहा एक क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बेटा, ठीक है? चलिए पोल सेक्शन में आंसर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर दीजिए, ठीक है? पोल में आंसर करिए। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद करें अब।
बच्चों पोल बंद करें। ठीक है, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। यस बच्चों, यस, गुड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों हम बोल नहीं रहे हैं। अब मेरी सर आवाज कट आ रही कट है ना? के आ रही है। यस सर। यस यस यस। आर का मतलब होता है बेटा रेडियस, त्रिज्या। तो देखो बोला गया है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है एक हेमीस्फीयर का। एक हेमीस्फीयर में बना देता हूं। इस प्रकार से एक हेमीस्फीयर है। अब इसका रेडियस दे रखा है, यानी इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r²। तो चलो दिए गए मान को रख दीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 है। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है 22 मल्टीप्लाइड बाई 21, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बच्चों डी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? सर एक बार फिर से समझा दो। सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है बच्चों, हम फिर से समझा देते हैं। ठीक है, यस सबाना, वैशाली, गुड गुड बच्चों। देखो है क्या कि आपको एक अर्धगोला दे रखा है, यानी कि एक हेमीस्फीयर दे रखा है। अब इस हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों देखो ध्यान से आप सभी, टीएसए का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 3 पाई r² होता है। ठीक, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान रख दो 7। अब बच्चों 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 7 होगा। ठीक है, मैंने 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि बचा क्या? 3 बचा, 7 बचा, 22 बचा। फिर मैंने क्या किया? इस 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया। कितना होता है? 21 होता है। और ये 22 था ही पहले से ही। अब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 462 आ गया। क्या आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। कट कट के आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। सर आवाज कट कट के आ रही है। बट बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं आ रही है आवाज। जिसको परेशानी हो रही है वो क्लास को एक बार रिज्वाइन कर लीजिए।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। बाकी बच्चे भी बच्चों आंसर करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद करने वाले हैं, ठीक है। पोल बंद कर दिया जाए। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करिए इसका। बहुत बढ़िया। अगर किसी का कुछ डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो, है ना। अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। लिखा हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करिए। तो एक गोला दे रखा है, ठीक है बच्चों, एक गोला दे रखा है और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। 21 सेंटीमीटर है, तो बोला जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो एक गोले का बच्चों आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। तो 4/3, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान कितना है बच्चों? 21। 21 का क्यूब होगा ना। ओके, तो अब इसको सॉल्व करिए। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से होगा। अब इसको कट करने का प्रयास करिए। तो इस 21 को कट कर दीजिए 7 से, कितने बार में कट होगा? 3 टाइम्स में। इस 3 को इस 3 से कट कर दीजिए, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। 21 का 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 1। इन दोनों का ही जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चों क्या आएगा? 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। यह इसका क्या होगा? आयतन होगा, यानी वी होगा। वी मतलब वॉल्यूम। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गया? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। इसको बच्चों सॉल्व करने का प्रयास करो आप सभी। सारे बच्चे इसको हाँ सॉल्व करने का प्रयास करिए।
ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया बच्चों, समझ गया। देखो ऑन हो गया, देखो ऑन हो गया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान ज्ञात करना है बच्चों। जबकि दे रखा है आयतन बराबर है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर होता है बच्चों अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन का मान 18 पाई है, रख दीजिए। अब ध्यान से देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, बचेगा 18, इधर बचेगा 2/3 आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 का गुणा 3 में कराओगे बच्चों तो 54 आएगा। तो इसको लिखा जा सकता है आर का क्यूब बराबर 54/2, यानी कि 27। इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब मतलब होता है 3 × 3 × 3, यानी कि 27। तो बच्चों 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर क्यूब। इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा। बी वाला आंसर बच्चों करेक्ट होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है। बताओ कहाँ से समझाऊं? बलवान यादव है ना, बलवान यादव, ओके। जहां से भी पूछना है सर ये जो 18 पाई का, सर 18 पाई है, यहाँ से समझा दो। बोलो बेटा। सर ये 18 पाई है, यहाँ से अच्छा समझा अच्छा, दो। ठीक है। देखो हुआ क्या है कि ये जो पाई है और ये पाई है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा सिर्फ 18, और यहाँ बचेगा 2/3, और ये आर क्यूब बच जाएगा। फिर इसके बाद से क्या हुआ है कि ये जो 3 है बच्चों, ये 3, यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया इस 18 से। 18 × 3 कितना होता है? 54 होता है। 2 बच गया, 2 हमने लिख दिया। इसका मतलब ये है, आप सभी समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये है कि आर क्यूब का मान हो जाएगा 54/2, यानी कि 27। ठीक है। अब 27 को क्या लिखा जा सकता है? 3 के ऊपर क्यूब लिखा जा सकता है, यानी आर का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर।
बच्चों समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके अब मेरे को आंसर बताओ। तो हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है? चलिए पोल में आंसर करिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। देखना ही है कि कितने लोग इसका आंसर करेक्ट देते हैं, ठीक है? बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है? आंसर्स आने स्टार्ट तो हो गए हैं। कुछ बच्चों ने आंसर करेक्ट दिए हैं, कुछ ने गलत दिए हैं, ठीक है? आप सही उत्तर चूज करने का प्रयास करिए, ठीक है? भले ही 2 से लेकर के 3 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए पोल में, ठीक है? कुछ ही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है अभी, बाकी बच्चे तो गलत आंसर कर रहे हैं। सर उनके नाम बता दो। हाँ बच्चों, क्या बोल रहे हो? सर जो हम पोल सेक्शन में उनसे देते हैं उनका आपको पता चलता है? बिल्कुल पता लगता है। यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सबने गलत उत्तर सर दिया उनके नाम बताना। है। उनके नाम बताओ। क्या करोगे आप नाम जान के? हम यहाँ देख ही रहे हैं यहाँ से। सिर्फ 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। ओके सर। ठीक है, बाकी बच्चे करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों क्या पोल सेक्शन बंद किया जाए कि अभी आप लगाओगे इस क्वेश्चन को? सर अभी लगा रहे हैं। ओके ओके।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चैट में आंसर करिए आप सभी लोग। ओके, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताता हूँ कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप सभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखो बच्चों, एक कटोरा है इस प्रकार से। अब बोला ये जा रहा है कि इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है वो दे रखा है। तो अगर व्यास दे रखा है बच्चों, तो त्रिज्या हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको व्यास मालूम है, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। इसमें 21 ठीक है, व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों उस हिसाब से त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी 21/2 सेंटीमीटर। बताओ इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि व्यास जो होता है, ठीक है, जो व्यास होता है वो क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डायमीटर यानी कि व्यास का आधा करेंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि आर का मान हो गया 21/2 सेंटीमीटर। बताइए सबाना, आपको समझ में आया इतना? सबाना बताइए, इतना क्लियर है? ओके ओके, ठीक। तो अब देखिए हम इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि दूध में दूध की क्वांटिटी पूछी जा रही है ना कि कितने मात्रा आ सकती है, तो हम लोग आयतन निकालेंगे। तो इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस सूत्र का प्रयोग करिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, 2/3, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर का मान अभी को मैंने आपको सिखाया 21/2। अब ये क्या है, क्यूब है ना बच्चों, तो क्यूब लिखना पड़ेगा। इसको हल करने का प्रयास करिए, तो इसको लिखा जा सकता है 21/2, 21/2, 21/2, 3 बार। क्यों? क्योंकि ये क्यूब है। अब क्या करो, इस 21 को कट कर दो इस 7 से, ठीक है, इस 3 से, इस 3 से कट कर दो। फिर बच्चों इस 2 से एक 2 ये कट कर दो, और इस 2 से ये 22 कट कर दो, यानी 11 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 11 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। आप मल्टीप्लाई कराओ, 21 का मल्टीप्लाई 21 में कराओगे तो 441 आएगा बच्चों। फिर 441 का मल्टीप्लाई कराओ 11 में तो क्या आएगा, बताओ इतना आ रहा है आप सभी का? डिवाइड करा दो इसको, है ना, इतना आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बताओ बच्चों इतना आप सभी को समझ में आया?
मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ये पार्ट इस साइड भेज देता हूं ताकि आप सभी देख सकें इन सब चीजों को। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब क्या करेंगे, चूंकि जो आंसर आया है वो लीटर में आया, देखो ध्यान से, एल लिखा है, यहाँ भी एल लिखा है, ये भी एल है, ये भी एल है, यानी आंसर तो लीटर में आ रहे हैं। और जबकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो हम चेंज करेंगे इसको हम चेंज करेंगे। क्योंकि आपको देखो बहुत पहले सिखाया गया था, अभी कुछ दिन पहले क्लास हुई थी, आपको सिखाया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1/1000 लीटर। ठीक है बच्चों, इसलिए अच्छा एक चीज और मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, ये जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी इसकी, अप्रॉक्स वैल्यू वो कितनी होगी, देखो वो होगी, या तो पूरा करने के बाद ही करते हैं, ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको बाद में ही करते हैं। देखो ये है 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। एक 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.4255 लीटर। अब इसको बच्चों अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अप्रॉक्स में लिखा जा सकता है 2.43 लीटर, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो कौन सा आंसर सही है, ए वाला आंसर सही है बच्चों, ए वाला पार्ट। सर क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी बच्चे बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया? सर एक बार ये वाला नीचे करना। ओके, सबाना आपको समझ में आ गया, बाकी बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, संदीप, रंजू के नाम से जो भी है पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दूं क्या बच्चों, ऊपर कर दूं? यस सर। यही है कि एक स्क्रीन में आएगा ये, चलो देखते हैं आ जाएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, इसको नीचे करना पड़ेगा फिर। नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, हाँ, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। ठीक है, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। बाकी बच्चे बताइए कहाँ से, अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कहाँ से भी डाउट है। ठीक है, आप बता दो कि सर यहाँ से डाउट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। सर दोबारा बता दो सारा। समझ आ गया? ओके, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो जिनको डाउट है मैं उनके लिए दोबारा सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो हुआ क्या बच्चों कि एक अर्धगोला दे रखा था। ठीक, अब उस अर्धगोले की खास बात ये थी कि उसका व्यास दे रखा था, तो उसकी त्रिज्या उसकी जस्ट आधी होगी। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा 21/2। तो हमने क्या किया, आयतन के लिए सूत्र होता है 2/3πr³। अच्छा, कोई पूछेगा कि आयतन का ये फार्मूला क्यों लगाया? आयतन का फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यार देखो, उस कटोरे में जब आप दूध को रखोगे तो वह दूध उसके आयतन के बराबर ही होगा। ठीक है, जितना भी आप दूध रखो, पानी रखो, कुछ भी रखो, ठीक है, जिस भी बर्तन में रखते हो वह उसका क्या होता है, आयतन होता है। बच्चों ये समझ में आ रहा है आप सभी को? पहले इतना बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आप दिए गए मानों को रख दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने आर का मान रखा 21/2, क्यूब है,
इसका मतलब ये 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करने के बाद उत्तर क्या मेरे को मिला, ठीक है, तो 2425.5 ये उत्तर मिला। फिर हमने क्या किया, देखना ध्यान से, हमने आपको कुछ दिन पहले कन्वर्जन सिखाया था, रूपांतरण। तो वहां पर सिखाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये इसका उत्तर आएगा लीटर में। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.43 लीटर, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए वाला पार्ट। अब सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। तो मैंने आपको पूरा का पूरा ये कंटेंट सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा समरी, आज की क्लास का समरी यानी कि सारांश। सारांश तब पढ़ते हैं बच्चों जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं समरी। तो आपको सिखाया गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए घनाभ की लंबाई है L, चौड़ाई है B, और बच्चों ऊंचाई है मान लेते हैं H, ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बताइए बच्चों, आप सभी को ये फार्मूला याद है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने सबाना, ठीक है। अप्रॉक्स कैसे पता लगा, देखो ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप कुछ कंटेंट को छोड़ते हैं तो उसको देखते हैं कि वो 5 से अधिक है या 5 से कम है। तो देखो हम क्या छोड़ रहे हैं, हम 55 छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे 55 छोड़ रहे हैं, यानी कि वह 5 से अधिक है। 55 जो होता है वो 5 से अधिक होता है। तो जस्ट छोड़ने वाले, ठीक है, जस्ट छोड़ने वाले की जस्ट पहले, है ना, अगर वो 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और अगर यही 5 से कम होता तो 1 नहीं जोड़ते, तो 2 का 2 ही उतर जाता। आया समझ में आपको? ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें थोड़ा पढ़ोगे आप लोग क्लास 10th में 9th में, ये सारी चीजें हैं, होनी चाहिए। और साइंस में चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये साइंस का एक टॉपिक है बच्चों, ठीक है, वहां पे सिखाया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या होता है सर? ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, तो वहां पे जब भी कोई नंबर छोड़ते हैं तो कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कब नहीं जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, है ना। ये आपकी फिजिक्स में आता है, फिजिक्स यानी कि साइंस में आ जाएगा सीखने के लिए, ठीक है। ओके ओके, 1 सेकंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, 1 सेकंड रुक जाओ। आप सभी रुक जाइए 1 सेकंड। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जो बच्चे इमोजी भेज रहे हैं क्लास में, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, तुरंत क्लास से बाहर कर सकते हैं हम। तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत करिए आप, क्लास में डिग्निटी मेंटेन करके रखिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। आप लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आते हैं बच्चों, वह काम करिए, ठीक है। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अब आपको बताना है एक क्यूब का, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 6a² होता है। क्या आप सभी ये चीजें सीख पा रहे हो ना? बताओ जरा चैट बॉक्स में। यस सर। ठीक है, आपको देखो
लग भी रहा होगा हाँ सर ये रिवीजन चल रहा है, क्योंकि यार ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, इन पे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना। तो ये समरी है बस और कुछ नहीं, तो इनको सीखते रहिए। अब देखिए अगर पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको उत्तर मालूम होना चाहिए कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA 2πRH होता है। क्या आप सभी को ये फार्मूला बच्चों याद है? आप सभी को ये फार्मूला याद है? ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया। तो अगर याद है तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सभी से, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो एक बेलन है जिसके आधार का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सॉल्व करके आंसर बताइए। ओके, एक आंसर आ गया, सवाना ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? विनोद गिरी, ओके। रघुराम कुमार, ठीक है। रंजू कुमारी, ओके ओके। वैशाली, अभिषेक, स्मृति, ठीक है ठीक है, ओके। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिनका ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अगर मान लो पूछा जाए कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर मान लेते हैं शंकु के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों अगर आप एक कोण के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो कोण का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr/l। क्या होता है? πr/l। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, गुड। फिर अगर बोला जाए कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ना पसंद करोगे? इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr/l प्लस πr²। πr कॉमन ले लीजिए, l प्लस r होगा बच्चों। ये क्या होगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके बच्चों, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी है ना। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। आप सभी लोग इतना सीख पा रहे हो, है ना। एक क्विक रिवीजन हो रहा है ना, आपको एक क्विक रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आप चीजों को सीख सको और इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सको। फिर एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 3πr², ठीक है, 3πr²। एक घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन मान लेते हैं लंबाई है l, चौड़ाई है बच्चों b, और इसकी ऊंचाई है मान लेते हैं h। तो इसका जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो होता है LBH, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और भी चीजें हैं उसको भी सीख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए घन का आयतन,
ठीक है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। आपसे बोला जाए एक बेलन का आयतन बताइए, एक बेलन का आयतन बताइए, तो बच्चों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर क्या है इसकी आधार की त्रिज्या, एच क्या है इसकी ऊंचाई है। एक शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब लर्न होना चाहिए आप सभी को, ये उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी को लर्न है। बच्चों लर्न है ना आप सभी को, है ना? यस, देखो मैं ये सारी चीज आपको सिखा चुका हूं, है कि नहीं? मैंने एक एक फार्मूले पे क्वेश्चन करवाया है, एक एक फार्मूले पे क्वेश्चन करवाया है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ नहीं है। बताओ ऐसा है या नहीं है, अब खुद बताओ। ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास को अब बंद करते हैं, ठीक है? और आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है, तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और ठीक है बच्चों, आज के बाद से क्लासेस नहीं होंगी आपको, ठीक है? आपकी जो भी क्लासेस अब नहीं होंगी। गुड नाइट, गुड नाइट।